करना है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग क्या सीख रहे हैं, मैंने उत्पत्ति से बताया था एक अध्याय से, और अब चौथे अध्याय में आ गए हम लोगों ने। पहले अध्याय में क्या बताया था, उत्पत्ति पहले अध्याय में कि 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, बताया था ना। पहले दिन क्या बनाया था, उजाला, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन धरती, पेड़ पौधे, और चौथे दिन सूरज, चांद, तारे, पांचवा दिन मछली और छठवां दिन भूमि में जितने जीव जंतु रहते हैं, और उसी दिन मनुष्यों को भी बनाया। किसको, मनुष्यों को भी बनाया, ठीक है। और फिर मैंने बताया था दूसरे अध्याय में क्या बताया था मैंने, कि परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्यों को कैसे बनाया, स्त्री को कैसे बनाया। वो मेरे पास से फोटो डिलीट हो गया है, और मैंने साफ बढ़िया से बताया था ना। और 4 नदी बनाया था, कितने, जिसमें से एक नदी भारत देश में बहती है, उसका नाम क्या है, गंगा नदी। वो कौन से देश में बहती है, हमारे हिंदुस्तान में। उस गंगा नदी को किसने बनाया था, परमेश्वर ने। जब धरती बना रहा था, जब आदम के बटिया बनाया, उसी समय 4 नदी बनाया था। 3 नदी तो उधर बहती हैं, इराक और सऊदी अरबी, मतलब इराक ईरान की साइड में, और एक हमारे भारत देश में बहती है। उस नदी का नाम क्या था, गंगा नदी, मैंने बताया था। तीसरे अध्याय में बताया था कि मनुष्य ने कैसे परमेश्वर के विरोध में पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था फल को नहीं खाना है, पर इन लोगों ने फल, सांप ने शैतान क्या है, सांप के रूप में आया, और जो आदम की पत्नी थी, इसकी जो पत्नी थी ये, इसको बहका दिया। और फल, परमेश्वर ने कहा था इस सब फल खा सकते हो, पर इस वृक्ष का जो फल है उसको नहीं खाना है, भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना है। पर यह सांप ने, जो शैतान का रूप है माना जाता है, सांप के रूप में आया। क्या है, शैतान सांप का रूप लेके आया, और शैतान क्या किया, सांप को इस्तेमाल किया और इसको बहका दिया। क्या कहा था कि यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते थे, यहाँ पे कहा था कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर झूठ बोलता है, शैतान ने कहा तुम इस फल को खाओगे तो नहीं मरोगे, पर परमेश्वर के बराबर बन जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और इन लोगों ने तोड़ के फल खा लिया, और इन लोगों ने क्या है, परमेश्वर से दूर हो गया। और परमेश्वर ने इन तीनों को दंड दिया, सांप को भी दंड दिया था, आदम को भी दंड दिया, हवा को भी दिया था। मैंने बताया था ना, इस फल को बारे में माना कहता है, इस पेड़ का फल नहीं खाना है, पर इन लोगों ने खा लिया था तोड़ के। और परमेश्वर ने क्या किया, इसको भी दंड दिया, बोला कि यीशु मसीह क्या करेगा, जो आएगा मसीहा, वो तेरे सर को कुचल देगा। और यीशु ने क्रूस पे सर को कुचल दिया, इसका जो शैतान का सर है। और इसको शराब मिला कि तू पीड़ित होकर बच्चों को क्या करेगी, जन्म। और इसको शराब मिला आदम को कि तू जीवन भर मेहनत करेगा तो भी तेरा पेट नहीं, मतलब मेहनत करेगा, वो भी थोड़ा सा मेहनत नहीं, जम के मेहनत करेगा, तब जाकर रोटी खाएगा, अब माथे का पसीना पिया करेगा, है ना। तो आप देखो, वही शराब के कारण जो इन लोगों ने पाप किया, हम लोग क्या है, इतना बड़े बड़े काम कर, कितना भी पैसे आ जाए पर हमारे लिए कम नहीं होता है। कितने बड़े बड़े आदमी हैं जिनके पास इतना पैसा है कि अगर वो बैठ के गए रोजीना 20 करोड़ भी रुपया खर्च करेंगे ना, तो भी कम से कम 100 पीढ़ी उनकी बैठ के खाएगी, तो भी वो आज काम कर रहे हैं और पैसे कमा ले, और पैसे कमा ले, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्यों, शराब के कारण पेट नहीं भर रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे ऊपर चिंता छोड़ो, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। और इनको क्या किया गया, परमेश्वर ने यहाँ से निकाल दिया। बगीचे में आराम से पहले तो रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, पर इन्होंने परमेश्वर का जब बात नहीं माना, तो परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्गदूतों को भेजा, बोला उनको बाहर निकाल दो, और इनको जो आदम के बटका है उसको रखवाली के लिए इनके हाथ में सौंप दिया परमेश्वर ने, और वो आदम की बटिया खत्म हो गई। और ये कहा कि जाओ तुम क्या करो, खेती करो, मेहनत करो, कमाओ, इतना ही बताया था ना। अब इनकी आगे क्या हुआ, आदम के बटका से निकाल दिए परमेश्वर ने। अब आ जाओ चौथे अध्याय में, तो आगे चल के क्या हुआ, देखो 2 इसकी बेटे हुए, देखो कितने प्यारे प्यारे बेटे हैं, है ना।
लाल लाल कहाँ लाल लाल है, लाल लाल है ना। तो दो इसके बेटे हुए, बड़ा बेटा ये है और छोटा बेटा वो है बड़े के बाद, है ना। यहाँ पे लिखा है एक का नाम क्या है, केन था, ये बड़ा बेटा था, और दूसरे का नाम क्या था, हाबिल था। क्या नाम था, मैं पढ़ रहा हूँ जिसे समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति 4 अध्याय है, देखो। हाँ कोई बात नहीं, तो इसको देखो मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा है 1 या 2 में, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसे गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों को चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला बन गया। क्या बन गया, क्या बन गया, ये देखो ये लिखा है ना। ये छोटा बेटा बकरी चराने लग गया, भेड़ बकरी मतलब पशु पालने लग गया, और बड़ा बेटा क्या बन गया, किसान बना, खेती बाड़ी कर रहा था, है ना। और यहाँ पे लिखा है कुछ दिन के बाद, कितने, क्या लिखा है, केन और हाबिल का भेंट चढ़ाया जाना। 4 से 3 से 5 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। क्या लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरिए के कई एक पहलठे बच्चे भेंट चढ़ाने को लाया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। क्या हुआ, परमेश्वर ने इसका तो जो उसने दान दिया था प्रभु के लिए, भेंट चढ़ाया था, प्रभु ने ग्रहण तो कर लिया, पर इसका नहीं किया, इसको भी नहीं किया और ना इसका भेंट को भी ग्रहण नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये दुष्ट आदमी था। क्या था, दुष्ट था। यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है पता है, ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा है, जो कमाया था ना इसने खेती में, सुनो इधर ध्यान से, जो खेती में कमाया था, जो काम का किसने कमाया था, प्रभु को खुशी से नहीं लेके आया। क्या किया, उसमें से कुछ लेके आया। कितना, थोड़ा सा कमाया था 1000, और कितना ला के दिया, चलो भैया 10 रुपए जाके भेंट दे देंगे, कुछ लेके आया था। पर इसका छोटा जो भाई था, इसको जब पता लगा अरे परमेश्वर को क्या करना है, भेंट चढ़ाना है, तो क्या क्या खुशी के साथ सबसे पहला भेंट लेके आया। लिखा है कई एक पहलठों को क्या किया, इसने भेंट लेकर प्रभु को चढ़ाया। पर ये क्या लिया, थोड़ा सा लाया था, और भी कुकुड़ा के लाया था। वचन में लिखा है, इसका फिल्म बना है, और मूवी में क्या बोल रहा है, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, और मेरा माँ बाप क्या करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम से आग में क्या है मेरा सारा अनाज जला देते हैं ऐसे कुकुड़ा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने इसका भेंट ग्रहण। हम जब भी प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं ना, खुशी से चढ़ाए। क्या है, पैसे से क्या है, पैसे का परमेश्वर क्या भूखा नहीं है, उसको नहीं चाहिए, परंतु वो चाहता है तन मन से क्या करे, उसको भेंट चढ़ाए। इसको जब ग्रहण परमेश्वर ने नहीं किया तो ये गुस्सा हो गया। क्या हो गया, गुस्सा हो गया। देखो कैसे गुस्सा हो रहा है। आप होते हो गुस्सा, नहीं होते हो, कैसे होते हो, थोड़ा बताना मेरे को। वो तो कैसे किटकिटा कैसे गुस्सा हो रखा है, बोला मेरा भाई कहीं भी मिल गया ना, मैं इसको जान से मार दूंगा। पहले मैं अकेला था तो मैं अपनी माँ बाप को क्या था, दुलारा था। अब ये छोटा वाला आके ये उसका दुलारा बन गया है ना। पहले मैं अकेला था तो परमेश्वर मुझे पसंद करता था, अब ये आ गया है तो परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता। गुस्सा हो गया। क्या हो गया, ये ऐसे गुस्सा हो गया। तो इसलिए क्या है, आगे देखो, ऐसे मतलब ये मुंह से बोल रहा था, जो मैं बताया कि पहले तो क्या था, माँ बाप का बहुत दुलारा था। अब क्या है, सब मेरे माँ बाप क्या करते हैं, हाबिल कहाँ है, हाबिल हाबिल करते रहते हैं। अब मैं मेहनत करता हूँ और ये लोग क्या है, मेरा भेंट आग में जला देते, ऐसा गुस्सा कर रहा था। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर इसी से बात किया। क्या लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ
और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने अधिकार दिया, क्या करना है? तुझे पाप करना नहीं है, पाप करना छोड़ना है। परमेश्वर इससे बोल रहा है, क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, ये पाप भी कर रहा है और प्रभु को लाकर भेंट ग्रहण कर रहा है। तो प्रभु से क्या कोई बात छुपी है? नहीं छुपी है। शैतान का भी बात मान रहा है और प्रभु का के लिए क्या कर रहा है? भेंट लाकर दे रहा है। तो प्रभु ग्रहण करेगा? आप दारू भी पियोगे और प्रभु को क्या दान चढ़ा दोगे क्या, तो 100 रुपये से आप क्या प्रभु खुश हो जाएगा? एक साल बहुत पाप किया, बहुत किया और 10,000 खर्चा कर दोगे एक साल में, तो क्या तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएगी? अगर तुम पाप करोगे और तुम्हारे पाप 10,000 में क्षमा हो जाएगी तो सब लोग स्वर्ग में चल जाएंगे। जो बंदूक चलाता है ना, एक दूसरे का मार रहा है, वो भी चल जाएगा। माफिया डॉन सब स्वर्ग में मिलते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? भला करोगे तभी तुम्हारी भेंट ग्रहण की जाएगी। इसको भला करने तो सीखा नहीं, क्या कर रहा है? गुस्सा कर रहा है, भाई को क्या कर रहा है? गाली दे रहा है, माँ बाप को बुरे भला बोल रहा है और क्या कर रहा है? तीर यात्रा कर रहा है। भेंट चढ़ाने का मतलब तीर यात्रा ही होता है ना? बलिदान चढ़ाओ, मेरा पाप क्षमा हो जाएगी। प्रभु ने इसको ग्रहण ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये गुस्सा कर रहा था, विरोध के साथ क्या कर रहा था? प्रभु को भेंट चढ़ा रहा था। इसलिए क्या कर दिया? प्रभु ने इसको ग्रहण नहीं किया। यहाँ पर ऐसे वचन में लिखा है, जब प्रभु ने इसको ग्रहण नहीं किया और ये गुस्सा हो गया। क्या हो गया? और गुस्सा हो गया। क्या लिखा है देखो, अपने भाई को जान से मार दिया इसने। क्या कर दिया? भाई को जान से मार दिया। बताओ, भाई का कुछ गलती भी नहीं है तो भी भाई को मार दिया। क्या लिखा है यहाँ पर देखो, तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वो मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया। क्या कर दिया? घात किया, मार दिया इसको। क्यों मार दिया? गुस्से के कारण, जलन के कारण। आज लोग ऐसे ही करते हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? गुस्से के कारण, जलन के कारण क्या करते हैं लोग? हत्या कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? गुस्से के कारण क्या बोला अपने भाई से कि चलो एक क्या है, गेहूं के बोझा है, मेरे से उठ नहीं रहा, चलो तुम उठा दो। और इसको ले गया और क्या कर दिया? मैदान में मार दिया इसको। और मार के पहले क्या है, दुनिया के सबसे इतने बड़े पृथ्वी पर 4 ही मनुष्य थे, इसकी माँ बाप और एक हाबिल और एक केन, कोई नहीं था। इतनी बड़ी थी और मार के वो छुपा दिया इसको। पता नहीं इसको कहाँ फेंक दिया मार के, है ना? परमेश्वर इससे फिर बात किया। देखो परमेश्वर ये क्या कर रहा है? पता नहीं गेहूं काट रहा है, पता नहीं, ये दिखाई भी नहीं दे रहा क्या है, क्या काट रहा है। पर थाई किसान तो काटेगा ही, हंसुआ ही चलाएगा, है ना? कुछ काट रहा था। जब खेत में काम कर रहा था तो परमेश्वर इसको आवाज दिया, दर्शन दिया। क्या कह रहा है यहाँ पर परमेश्वर? सुनो, तब यहोवा परमेश्वर ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। इसने कहा, मालूम नहीं, मेरे को क्या पता कहाँ है, ऐसे बोला। मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? ये इसने बोला। परमेश्वर बोला, तेरा भाई कहाँ है? तेरा छोटा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूँ? ऐसा बोला परमेश्वर से। देखो कितना अच्छे से बात कर रहा है ना? परमेश्वर से भी कितना अच्छे से बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि पर से मेरी ओर चिल्ला चिल्ला कर मेरी ओर दुहाई दे रहा है। क्या है? तेरा भाई का लहू मेरे लिए क्या कर रहा है? मेरे से चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। परमेश्वर इसलिए बोल रहा है, जब इसको पता लगा ना, जब इसको पता लगा तो इसको क्या है? आंखें खुल गई। अरे ये तो परमेश्वर को भी पता लग गया ये बात। क्या बोला है परमेश्वर? 11 में, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू और तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी वजह से तू श्रापित है। पृथ्वी की तरफ से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज
फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। क्या हुआ? इसके पाप के कारण श्राप मिला। कितना भी खेती करो कोई आशा नहीं रहेगा, कब अकाल पड़ जाएगी। परमेश्वर ने इसको क्या किया? श्राप दिया। किसके तरफ से? पृथ्वी के तरफ से। क्यों? क्योंकि इसने अपना भाई का लहू बहाया था। आज गर्मी बहुत है। यहाँ पर देखो क्या किया इसने, परमेश्वर से माफी मांग रहा है। क्या बोल रहा है? माफी नहीं मांग रहा है, पता नहीं कौन सी माफी है, देखना ध्यान से। क्या लिख रहा है? तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बेतु जानी भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इसने कहा। माफी नहीं मांग रहा है, परमेश्वर से सुरक्षा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कह रहा है तूने तो मुझे पृथ्वी पर से निकाल दिया है, कोई भी मिलेगा मुझे मार देगा, क्योंकि मैंने अपने भाई के लहू बहाया है ना। मैं पृथ्वी पर भटकता रहूंगा, ये कह रहा है। माफी नहीं मांग रहा है, ये क्या कह रहा है? परमेश्वर से सुरक्षा। क्या बोला है? परमेश्वर ने इससे कहा, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। क्या किया? इसको माथे पर दाग दिया। बोला कोई भी अगर इसको मारेगा ना, उससे 7 गुना बदला मैं लूंगा। क्या बोल रहा है? 7 गुना बदला। हत्या करोगे तो 7 गुना बदला परमेश्वर के यहाँ लिया जाएगा। कितना? 7 गुना। इसलिए परमेश्वर कहता है पलटा लेना किसका काम है? मेरा काम है। हत्या कोई करता है उससे क्या है? उसको नरक में 7 गुना तड़पाया जाएगा। 7 गुना। यहाँ पर तो फांसी दे देते, काम खत्म हो गया। वहां जलाएंगे पर वो मरेंगे नहीं। नहीं समझे बात को? जब हम खाना बनाते हैं ना, चावल बनाते हैं और कुकर में से क्या होता है? पानी की बर्तन में से क्या होता है? चाय बनाते हो ना, चाय बनाते क्या होता है? ज़्यादा आंच लगता है तो सारा दूध बाहर आने लगता है, चाय बाहर आने लगता है। तो क्या करते हैं? गैस ऊँई मोड़ दे, एकदम कम हो गया, बड़ा थोड़ा ठंडा होने दो, फिर ठंडा हो जाता है, फिर दे दो, फिर उबलता है। नरक में भी ऐसे ही होगा। जलाएंगे, वहाँ के शैतानी सब जितने दूत हैं जलाएंगे, खूब कूदेंगे। जब मरने वाले होंगे ना, परमेश्वर क्या करेगा? वहाँ पर शैतान बोलेगा रुक जाओ थोड़ा सा, इसको आराम कर लेने दो। अब 10 दिन क्या है? थोड़ा रुक जाओ, 10 दिन थोड़ा मांस चढ़ने दो। जैसे ही मांस चढ़ेगा फिर जलाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे नरक में होगा। समझ गए? कौन? किसके साथ? जो क्या करते हैं? हत्या करते हैं। क्या करते हैं? नरक में स्वर्गदूत ऐसे ही कुताएंगे। जो स्वर्गदूत है ना, बुरे स्वर्गदूत, नरक में ऐसे ही होगा। क्या होगा उनको? आप बोलेंगे मैं तो हत्या किया ही नहीं। पता नहीं आपने किया नहीं किया। मैं आपको साफ कर देता हूँ, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। हत्या का मतलब पता है क्या होता है? जो आज के डेट में लोग पता है क्या करते हैं? तो मान लो किसी को बंदूक से मारोगे तो उसको हत्या कहते हैं ना। कोई गुस्से में आके किसी को मार दिया, हत्या कहते हैं। बड़ा आदमी को मार दिया तो हत्या करते हैं। चाहे बच्चों को, अब इस बच्चे को मार दो जान से, तो क्या पुलिस वाले क्या कहेंगे? तूने हत्या किया, चलो जेल में ले चलो। तो परमेश्वर की दृष्टि में भी क्या है? हत्या होता है। क्या होता है? वो हत्या कौन होता है कि लोग करते हैं पर उसका एहसास नहीं होता। वो हत्या कौन सी होता है पता है? बता दूं आपको? आपने जरूर किया होगा, और नहीं किया तो अच्छी बात, नहीं भी करना है। जो जिसकी पेट में बच्चा होते हैं और माँ बाप क्या करते हैं, उसके लिए ख़त्म करने के लिए दवाई खा लेते हैं, उनको 7 गुना नरक में
क्या किया जाएगा, कुदाया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और तो भी वो 7 गुना होने के बाद स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहेंगे। जिस चाय वाला उदाहरण बताया ना, चाय गिरता है तो क्या कर देता है, बंद कर देता है कि थोड़ा ठंडा हो जाए, वैसे ही नरक में भी होगा। जलाएंगे और जैसे मरने वाला हो गए वहीं पर रुक जाएंगे, तुम मरोगे नहीं, फिर जिंदा हो जाओगे, फिर जलाएंगे, फिर जिंदा होगा, फिर जलाएंगे, तुम्हारे सांस बाहर नहीं निकलेगा। अगर हमारे चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, है ना, अगर अपने बच्चों को पेट में ख़त्म करते हैं तो ये बात याद रखना, समझ गए। इसलिए क्या है, परमेश्वर के दिए हुए बच्चे आशीष हैं। उससे पहले क्या है, ऑपरेशन कराना करा लो, है ना, नहीं कराना है तो दवाई मत खाना। दवाई खाओगे परमेश्वर क्या करेगा, माफ़ नहीं करेगा। परंतु अभी तक हो गया है तो परमेश्वर से माफ़ी मांगो, परमेश्वर माफ़ करेगा। लेकिन मेरे बताने के बाद भी अगर आप ऐसा काम करते हो तो परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जो जानबूझ कर जहर पिएगा तो क्या वो जिएगा, मरेगा? जानबूझ के जहर पिए हो तो क्या होगा? जानबूझ के ट्रक के सामने आ जाओगे, ट्रेन के सामने आओगे तो क्या होगा, मरोगे ना। तो इसलिए क्या है, मैंने आपको बता दिया। आगे क्या हुआ, इसने अपने भाई को मार के चला गया, इसने शादी कर लिया, इसके बच्चे हुए, बच्चे उसका भी बच्चे हुआ, और इसके बच्चे लोगों ने 2-2 शादियाँ करना स्टार्ट कर दिया। कितने? 2-2 शादी। है ना, आपने नहीं किया तो हंसो मत, ठीक है। बहुत से लोग करते भी है, 2-2 शादी करते हैं, एक घर वाली एक बाहर वाले, ऐसे रखते हैं। ऐसे करोगे ना तो परमेश्वर तुम्हें भी नरक में कूदाएगा। शैतान के हवाले कर देगा और बोलेगा जो करना है करो। परमेश्वर वहाँ देखने भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 2-2 शादियाँ कर लिया परमेश्वर। मैंने पिछले बार बताया ना, परमेश्वर ने एक स्त्री को और एक क्या है, पुरुष को बनाया था, एक आदम एक हवा। अगर 2-2 शादियाँ करना तो 2 नहीं बनाता उसने, एक ही क्यों बनाया था? क्योंकि कोई भी दोष ना हो। पर शैतान ने कहा नहीं, 2-2 शादी कर सकते हो, जाओ करो। कैन के औलादे करने लगी और उसके साथ में धर्मी लोग भी आ गए, वो लोग भी करने लगे। इसलिए क्या है, 2 शादी नहीं करना है। 2 शादी करोगे परमेश्वर तुम्हें डांट देगा, समझ गए। ये करोगे तो देखो परमेश्वर क्या है, पवित्र है, उसके तरह इतना पवित्र है, उसमें एक भी दाग नहीं है, और वो पाप को देख नहीं सकता। पर सब मनुष्य पापी बन गए थे, कितने, सब मनुष्य। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को, जो पवित्र का राजकुमार है, उसको भेजा और कहा तुम इनके पापों के लिए कोई रास्ता निकालो। पता है, यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया, बोला मैं इनके लिए प्राण दे रहा हूँ, और मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, और तीसरे दिन जी उठूंगा, और मेरे जी उठने के बाद जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। क्या ना होगा? नाश नहीं होगा। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। लोग बोलते हैं यीशु मसीह में शक्ति नहीं है इसलिए वो मर गया। अरे शक्ति बहुत है, बहुत शक्ति, उसके तरह शक्ति किसी देवी देवता में नहीं है। इतना शक्ति है ना कि मुंह से बोलता है हो जाता है। हालेलुया। पर उसने कहा कि कोई मेरा प्राण छीन नहीं सकता, मैं अपना प्राण खुद से दे रहा हूँ। किससे? किसी के अंदर दम नहीं है कि मेरा प्राण को छीन लेगा, पर मैं प्राण क्या है, तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। किसके लिए? और फिर मैं तीसरे दिन जी भी हो जाऊंगा। लोग पढ़ते हैं कोर्स में मर गया, पर वो आगे नहीं पढ़ते हैं कि वो जी भी गया, है ना। तो लोग बोलते हैं उसमें शक्ति नहीं, उसमें शक्ति है ना, इतना है ना, पानी भी चलता है वो। इतना शक्ति है कि मुंह से बोलेगा पानी क्या हो गया, सूख जाएंगे, पानी इधर का उधर, नहीं तो बर्फ बन जाएगी। इतना शक्ति है उसमें, बहुत शक्ति है उसमें, है ना। तो इसलिए क्या है, हमें पाप नहीं करना है। अपने बच्चों को ख़त्म मत करो, और भविष्य में इस बात को ध्यान रखना कि बबलू भाई ने क्या बताया था, अपने बच्चों को ख़त्म नहीं करना है। अगर चाहे उसको पेट में मार दो या बड़े होके मार दो, दोनों हत्या है परमेश्वर की दृष्टि में, और उसको नहीं करना है। आपके पास लड़का है, लड़की है, कोई बात नहीं। आज के परमेश्वर के वचन के अनुसार अल्ट्रासाउंड भी कराना गुनाह है, पाप है। सरकार भी बोलती है ना, लड़का लड़की है पेट में, जांच कराना क्या है, गुनाह है, और उसको क्या है, दंड मिलेगी, जेल भी हो सकता है। परमेश्वर के दृष्टि में तो महापाप है कि पेट में लड़का है कि लड़की है। जा रहे जब पैदा होगी तो देख लेना,
9 महीना रुक जाओ, 9 महीने के बाद देख लेना लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो ये करना महापाप है और इसको भविष्य में नहीं करना आप लोग, ठीक है। तो प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। आगे हम देखेंगे और उसके बाद शैतान जो था उसने क्या किया, लोगों ने क्या किया, कैसे आबादी बढ़ा और इनके बहुत सारे बेटा बेटियां हुए। और ये केन जो था ना, ये तो परमेश्वर की दृष्टि से दूसरा परमेश्वर को छोड़ के चला गया और अपने मर्जी किया, है ना। आगे देखेंगे आगे क्या क्या होगा। अभी तो इससे भी बड़ा काम होगा इन लोगों के साथ, मनुष्य के साथ, है ना। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।